एक बार की बात है, एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम लल्लू था। लल्लू बहुत ही चंचल और शरारती थी। उसे उड़ना, खेलना और नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। जंगल में एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो आम इतने बड़े और रसीले थे कि देखने में ही मुंह में पानी आ जाता था। लल्लू उस पेड़ के नीचे अक्सर बैठकर आमों को देखती रहती थी। वो उन आमों को खाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन वो इतने ऊंचे थे कि लल्लू तक उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। एक दिन लल्लू ने सोचा कि क्यों न वो किसी से मदद मांगे। वो अपनी सारी दोस्तों के पास गई और उनसे आम तोड़ने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी लल्लू को एक चालाक लोमड़ी दिखी। लोमड़ी ने लल्लू से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लल्लू ने लोमड़ी को अपनी सारी समस्या बता दी। लोमड़ी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लोमड़ी लल्लू को एक बड़ी सी पत्थर के पास ले गई। उसने लल्लू से कहा, तुम इस पत्थर को पेड़ पर मारो, शायद कोई आम गिर जाए। लल्लू ने लोमड़ी की बात मानी और पत्थर को पेड़ पर मारा। तभी एक बड़ा सा आम पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। लल्लू बहुत खुश हुई और उसने वो आम खा लिया। आम का स्वाद इतना मीठा था कि लल्लू को लगा कि वो स्वर्ग में है। अगले दिन लल्लू फिर से लोमड़ी के पास गई और आम तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए कहा। लोमड़ी ने लल्लू को एक और चालाक तरीका बताया। उसने लल्लू से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और एक डाली को हिलाओ, शायद कोई आम गिर जाए। लल्लू ने लोमड़ी की बात मानी और पेड़ पर चढ़ गई। उसने एक डाली को हिलाया और कई सारे आम नीचे गिर गए। लल्लू बहुत खुश हुई और उसने सारे आम अपने दोस्तों के साथ बांट लिए। धीरे धीरे लल्लू और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन मिलकर आम तोड़ते थे और साथ में खेलते थे। लल्लू ने लोमड़ी से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि अगर हम किसी की मदद करें तो वो भी हमारी मदद करेंगे। उसने ये भी सीखा कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। एक दिन लल्लू ने देखा कि आम का पेड़ सूख रहा है। वो बहुत परेशान हो गई। उसने लोमड़ी से पूछा, हम क्या करें? हमारा आम का पेड़ सूख रहा है। लोमड़ी ने कहा, चिंता मत कर, हम इस पेड़ को बचा सकते हैं। लोमड़ी ने लल्लू को बताया कि पेड़ को पानी की जरूरत है। उन्होंने मिलकर पेड़ को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर फिर से आम लगने लगे। लल्लू और लोमड़ी बहुत खुश थे। उन्होंने पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया और हर साल पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे। वे सारे आम अपने दोस्तों के साथ बांटते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, लल्लू और लोमड़ी का पेड़ और भी बड़ा और मजबूत होता गया। आम इतने स्वादिष्ट होते थे कि पूरे जंगल के जानवर उनका स्वाद चखने के लिए आते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर को पता चला कि लल्लू और लोमड़ी के पेड़ पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आम लगते हैं। शेर ने लल्लू और लोमड़ी को बुलाया और उनसे आम मांगे। लल्लू और लोमड़ी बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने शेर को विनम्रता से बताया कि वे सभी आम जंगल के जानवरों के साथ बांटते हैं। शेर ने लल्लू और लोमड़ी की बातों से प्रभावित होकर उन्हें एक इनाम दिया। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई और सभी जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। लल्लू और लोमड़ी ने अपने पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब खोदा और उसमें पानी भर दिया। सभी जानवर उस तालाब से पानी पीने आते थे। एक दिन लल्लू और लोमड़ी को पता चला कि जंगल में आग लग गई है। आग तेजी से फैल रही थी और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। लल्लू और लोमड़ी ने अपने पेड़ को बचाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने पेड़ के आसपास की झाड़ियों को हटा दिया और पेड़ को पानी डाला। आखिरकार उन्होंने अपने पेड़ को आग से बचा लिया। जंगल की आग बुझ जाने के बाद सभी जानवरों ने लल्लू और लोमड़ी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लल्लू और लोमड़ी को बताया कि वे कितने बहादुर हैं। लल्लू और लोमड़ी बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने पेड़ को बचा लिया था। उन्होंने सोचा कि वे हमेशा अपने पेड़ की देखभाल करेंगे और सभी जानवरों के साथ अपना आम बांटते रहेंगे।